वेलकम टू डिस्टेंस इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये वीडियो वर्डप्रेस की सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी वेबसाइट को लाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है, किसी वेबसाइट को कैसे लाइव करना होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो बिना किसी देर किए हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चाहिए कि हम लोगों को क्या क्या नीड्स हैं एक वेबसाइट को बनाने के लिए, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डोमेन का। डोमेन एक आपका इंटरनेट के ऊपर एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप ये समझिए, जस्ट लाइक facebook.com, amazon.com या amazon.in, बेसिकली ये उनकी वेबसाइट तक रीच करने का एक एड्रेस है इंटरनेट के ऊपर। एंड सेकेंड थिंग, होस्टिंग। अब होस्टिंग की आपको नीड पड़ती है या सर्वर की आपको नीड पड़ती है, जो रियल टाइम डेटा, जो आपकी वेबसाइट के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको लोगों के डिवाइसेस तक डिलीवर करे। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हमें पेड सर्वर की नीड होती है, जो बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है। एंड सेम टाइम पे हमें एक डोमेन की भी नीड होती है, जो कि पेड होता है। आप उसको 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के एक रिन्यूअल बेस पे आप परचेज कर सकते हैं। देन उसके बाद उस पर्टिकुलर एड्रेस को कोई दूसरा यूजर कभी भी बाई नहीं कर पाएगा जब तक वो डोमेन आपके पास है। ओके, दो चीज़ें हमारे को नीडेड हो गई, एक डोमेन हमारे पास एंड सेकंड थिंग होस्टिंग। अभी देखते हैं कि डोमेन। अब डोमेन, आप बहुत सारे तरीके के डोमेन होते हैं, जैसे आपने सुना होगा .com, .in, कंट्री स्पेसिफिक, टॉप लेवल डोमेन्स। तो आप जो आपको नीड है, अगर आप IN लेवल का आपका कोई बिजनेस है या इस तरीके का कोई चीज़ है जिसको आप इंडिया लेवल पे कुछ ज़्यादा फोकस में रखना चाह रहे हो, तो उस केस में आप कंट्री स्पेसिफिक डोमेन ले सकते हो। उसके बारे में भी हम डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। एंड आपके पास डोमेन आ गया। डोमेन आप किसी भी कंपनी से ले सकते हो, जिनमें नाम जो टॉप में रहते हैं वो गोडैडी, होस्टिंगर, होस्टगेटर, नेमचीप, इस तरीके के बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर से आप डोमेन परचेज कर सकते हो। एंड सेकंड, आपके पास डोमेन आ गया एंड उसके बाद अब उस डोमेन के अंदर जो डेटा रहेगा, उस डेटा को होस्ट कौन करेगा, उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए होती है। एंड सेम टाइम पे आप अलग अलग तरीके की होस्टिंग्स आती हैं, अलग अलग प्लान्स होते हैं। सिंगल वेबसाइट होस्टिंग होती है, वर्डप्रेस होस्टिंग होती है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके की, VPS होता है, क्लाउड होता है, बहुत सारे तरीके के सर्वर्स होते हैं और होस्टिंग्स होती है, जिनको आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास डोमेन आ गया, होस्टिंग आ गया। एंड थर्ड चीज यहाँ पे नोट डाउन करने वाली चीज आती है कि किस टेक्नोलॉजी में आप उस वेबसाइट को या उस डेटा को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके की आती हैं चीजें। एक रहता है आपका CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं अलग अलग, जिनमें हमारा प्रायोरिटी में नाम रहता है वर्डप्रेस का। एंड सेकंड, कोई भी टेक्नोलॉजी, अलग अलग 85 तरीके की टेक्नोलॉजीज आती हैं मार्केट में, जिनमें वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि किसी CMS प्लेटफॉर्म को, अब CMS में भी कौन सा, वर्डप्रेस को हम कैसे किसी वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट को हम कैसे लाइव करेंगे। तो हमारा मेन मोटिव ये है इस वीडियो को बनाने का। ओके, एंड इसके बाद चलते हैं सीधा कि किस तरीके से हमें पहला स्टेप क्या लेना है, किस तरीके से काम करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को कोई भी सर्वर से, किसी भी होस्टिंग से हमें क्या एक प्लान ले लेना है, जैसे भी हमारी वेबसाइट के लिए सूटेबल है। आप सस्ती वेब होस्टिंग भी स्टार्टिंग में ले सकते हो, शेयर्ड वेब होस्टिंग भी ले सकते हो। बहुत सारे अलग अलग है, स्क्रीन पे मेरा दिखाई दे रहा है कंपनी का, बहुत चीप प्राइस में आपको मिल सकता है। लेकिन आगे चल के जब आप वेबसाइट आपका अच्छा परफॉर्म करने लगती है, वेबसाइट पे विजिटर्स बढ़ने लगते हैं, तो फिर रिक्वायरमेंट होती है आपको कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सर्वर आपको अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए होता है। तो इनिशियली आप लोग देख सकते हो बहुत चीपेस्ट आपके वेब सर्वर्स मिलते हैं, होस्टिंग सर्विसेज मिलती हैं, तो आप परचेज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कहीं पर भी किसी भी कंपनी से जाकर के जब भी होस्टिंग परचेज करोगे, इस तरीके से कहीं पर भी इस तरीके से सर्विसेज आपको मिल जाएगा, ऑर्डर न्यू होस्टिंग, कहीं पर भी जाकर के। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपने डोमेन परचेज किया है, वही डोमेन नेम को यहाँ पे इनको बताना है कि मैं इस डोमेन के लिए होस्टिंग लेना चाह रहा हूं। तो वो करेक्टली एक आपको यूनिक आईडीज दे देता है बना करके मेल आईडी में। उस मेल का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट साइड में दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको बेसिकली एक चीज मिलती है होस्टिंग कंपनी की तरफ से, वो होती है नेम सर्वर्स। अब ये नेम सर्वर वाला रूल उन लोगों के लिए फॉलो नहीं होगा जो लोग सेम कंपनी से होस्टिंग भी और डोमेन भी परचेज करते हैं। ये उनके लिए फॉलो होगा, ये वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे जो दोनों चीजें अलग अलग कंपनी से लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने
होस्टिंगर से होस्ट सर्वर ले लिया और GoDaddy से डोमेन ले लिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, बेसिकली इन दोनों को, डोमेन और होस्टिंग को, दोनों को ना कनेक्ट करना पड़ता है, तभी हमारा डेटा किसी भी यूजर के सामने ओपन होकर के जाएगा। अदरवाइज कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। आपका डोमेन किसी और कंपनी से है और होस्टिंग किसी और कंपनी से, तो उन सब के लिए उस वेबसाइट के डोमेन को और डेटा को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेम सर्वर्स, नेम सर्वर आईडीज। तो वो नेम सर्वर आईडीज आपको देखो जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से आपको मेल पे भी 2 कंपनीज भेज देती है, और आपको उस नेम सर्वर को सबसे पहले जाकर के आपके जहां पर भी आपने डोमेन जहां से भी लिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे एक डोमेन की जैसे बात करूँ तो यहाँ पे डोमेन दिखाई दे रहा है, देन इसके आगे मुझे नेम सर्वर्स का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी डोमेन नेम सर्वर्स का, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ अपने इस डोमेन के लिए। अगर सपोज दैट आज मेरा होस्टिंगर है, कल मैं प्लान चेंज किसी और कंपनी के साथ कर लेता हूँ, तो मुझे बेसिकली सबसे पहले अपना डोमेन का कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा कि मेरा अब डेटा कहाँ से उठ करके आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मेरे पास नेम सर्वर्स लगे हुए हैं 2, तो इनको अगर मैं आज की डेट में अपनी कंपनी चेंज करके किसी और दूसरे कंपनी से होस्टिंग लेना चाहता हूं, तो मैं कभी भी ये नेम सर्वर चेंज कर दूंगा और ये डेटा मेरा दूसरी कंपनी से इस वेबसाइट के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी चीज़ें मैंने वहां पे रखी होंगी। पहली चीज़ तो हम ये करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट कि हमें नेम सर्वर के साथ अपनी वेबसाइट या अपने डोमेन को कनेक्ट करना है, ताकि सही जगह से हमारा डेटा पिक होकर के आना स्टार्ट हो जाए। एंड सेकेंड थिंग, उसके बाद जो हम लोग इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे वो क्या रहेगा, तो जब हम डोमेन प्रोवाइडर जो हमारा है उसके पास जाकर के नेम सर्वर अपने अपडेट कर देंगे, तो फिर आ जाएंगे हम अपनी होस्टिंग कंपनी के पास। होस्टिंग कंपनी के पास आने के बाद जितने भी हमारे सर्विसेज या जितनी भी होस्टिंग्स हमने वहाँ पे ली होंगी तो वो हमें दिखा देगा, तो हम उस पर्टिकुलर प्लान के अंदर चले जाएंगे। जैसे इस केस में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो मेरे पास अभी 2 चीज़ों का मैं आपको डेटा एग्जांपल दिखा दूंगा किस तरीके से उसके अंदर का लेआउट दिखता है बेसिकली। तो अभी मैं हूँ ओनो होस्टिंग के अंदर और यहाँ पे आकर के देखो इस तरीके से मेरा ये डोमेन का या इस सर्वर का मेरा जो भी डैशबोर्ड है वो शॉर्टकट्स मुझे यहाँ पे दिख गए। अब मुझे 2-3 चीज़ों की यहाँ पे नीड होती है, जैसे कि पहला, मुझे जो भी CMS यूज कर रहा हूँ उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि हम लोग अगर किसी सर्वर के पास जा रहे हैं तो वहाँ से डायरेक्टली भी हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करवा सकते हैं या डायरेक्टली हम वहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसका प्रोसेस भी इससे सिंपल होता है, लेकिन मैं ये वाला प्रोसेस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको कभी भी बैकअप लेने और बैकअप को माइग्रेट करने और इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा विदाउट हेल्प ऑफ एनी प्लगइन। ओके, तो यहाँ पे आपको ये तरीका सीखना जरूरी आना चाहिए। तो हम आ जाएंगे सीधा फाइल मैनेजर के अंदर, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। वहाँ पे हम अपने लोकल के अंदर काम कर रहे थे, लोकल सर्वर था हमारे पास, उसके अंदर htdocs था। तो यहाँ पे हमारे पास अब आ चुका है ये चेंज होकर के फाइल मैनेजर। ओके, तो फाइल मैनेजर के अंदर हम सबसे पहले आ जाएंगे और यहाँ पर आकर के हमें क्या कर लेना है, एक हमें पब्लिक HTML नाम की फाइल मिलेगी। बेसिकली ये रूट डायरेक्टरी की फाइल होती है, आपके डोमेन की फाइल होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, अपने CMS को अपलोड करना होता है। तो अगर आप किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी या अपने सर्वर के अंदर हो, तो वहाँ पे पब्लिक HTML के अंदर अगर आपको वर्डप्रेस ऐड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम CMS तो वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, तो इस वेबसाइट के लिए हमें क्या यूज करना है, वर्डप्रेस। तो इसको पब्लिक HTML को डबल टैप करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे फाइल्स दिखेंगे। बेसिकली यहाँ पे ये एक्सट्रैक्टेड फाइल्स है वर्डप्रेस की। तो यहाँ पे आप अपनी एक जिप फाइल कहाँ से, इस तरह यहाँ पे अपलोड का बटन है और आपने डाउनलोड करके रखा होगा वर्डप्रेस और नहीं पता कैसे डाउनलोड करना, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पे उसको रख लोगे। उस जिप फाइल को यहाँ पे आप कर लोगे अपलोड। अपलोड करने के बाद यहाँ पे उसको कर लोगे एक्सट्रैक्ट। तो ये प्रोसेस तो सिंपल है, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और गो बैक करके उसको आप कर लोगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होंगी तो इस तरीके से सारी फाइल्स आपके पास आ जाएंगी। तो दूसरा स्टेप आपका ये हो गया कंप्लीट। तो आपको पब्लिक HTML के अंदर आकर के एक वर्डप्रेस की जिप फाइल को अपलोड कर देना है, देन उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट कि हमारा CMS यूज कर रहे हैं तो हमें डेटाबेस की भी नीड पड़ेगी कि जहां पर हम अपना डेटाबेस को स्टोर करेंगे। तो वापस टैब में हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको कर लेंगे क्लोज, cPanel वाले को। अब यहाँ पे हम सीधे आ जाएंगे MySQL डेटाबेस के अंदर। तो MySQL डेटाबेस के अंदर आप आकर के क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली हमारे क्या बनते हैं, डेटाबेसेस बनते हैं। किसी भी वेबसाइट के लिए अगर हम यूज करना चाह रहे हैं डेटाबेस अपने सर्वर के, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। पहला कॉलम है क्रिएट डेटाबेस करेंगे, देन उसके बाद मॉडिफाइड डेटाबेस में कुछ भी नहीं करना, हमें नया क्रिएट करना है बेसिकली, क्योंकि हम एक नया डोमेन क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं।
और देन उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेटाबेस। ओके, डेटाबेस आपको जिस नाम का भी आपने बनाया होगा यहाँ पे दिख जाएगा। कुछ नाम डिफॉल्ट रहता है, कुछ आप कस्टमाइज्ड रख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे नीड होती है कि इस डेटाबेस के लिए आपको यूजर भी क्रिएट करना पड़ता है, तो आप एक यूजर भी इसके लिए क्रिएट कर लोगे कि ताकि कौन उसको एक्सेस कर पाए। और यहाँ पे आपका आ जाएगा MySQL यूजर्स के अंदर भी एक आप सिमिलर नेम या जो आपका प्रीफर्ड नेम है उसको आप यहाँ पे रख सकते हो यूजर नेम। मतलब बेसिकली डेटाबेस का यूजर बन रहा है, डेटाबेस का, वर्डप्रेस का नहीं, वर्डप्रेस का भी अलग से बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओगे पासवर्ड के अंदर, एक पासवर्ड क्रिएट कर लोगे इस यूजर का जो इस डेटाबेस को मैनेज करेगा या एक्सेस करेगा। देन यहाँ पे आपका यूजर नेम भी बन जाएगा, पासवर्ड भी बन जाएगा एंड क्रिएट यूजर कर लोगे। अब 2 स्टेप ये हो गए डेटाबेस बनाने के। एंड देन उसके बाद ऐड यूजर टू डेटाबेस। अब देखो डेटाबेस एक अलग बन गया, यूजर अलग बन गया। अब यहाँ पे आपको जो सर्वर है वो ये बोलता है कि भैया आप जो किस यूजर को किस डेटाबेस के लिए अलॉट कर रहे हो या किसको क्या एक्सेस दे रहे हो। तो हम यहाँ पे अपना डेटाबेस जो हमने बनाया था यूजर सेलेक्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे किस डेटाबेस के लिए उसको एक्सेस देनी है वो हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ऐड हो जाएगा, गो बैक करोगे, वापस से आओगे एंड यहाँ पे आपको जब एक ऐड करोगे आप, सपोज दैट जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपको प्रिविलेजेस पूछेगा कि इस यूजर को, किस यूजर को, इस वाले यूजर को इस डेटाबेस की क्या क्या आप प्रिविलेजेस देना चाहते हो। तो हमें जस्ट अभी वेबसाइट लाइव करनी है तो इन सारी चीज़ों को हम अलग से कवर करेंगे डेटाबेस पैनल के अंदर। तो यहाँ पे अभी हम कर लेते हैं इनको ऑल प्रिविलेजेस, आप इसको करके मेक चेंजेस कर लोगे। तो 2 स्टेप आपके ये 3 स्टेप आपके ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारा मतलब डेटाबेस बन चुका है, इसका मतलब देन इसको चेकआउट करने के लिए कि एक्चुअल में बना या नहीं बना, हम आ जाएंगे phpMyAdmin के अंदर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें हमारा डेटाबेस दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अब आपका डोमेन लाइव होने के लिए रेडी है, जिसको आप ब्राउज़र पे जाकर के चेक कर सकते हो, सर्च इंजन के ऊपर जाकर के। मैं गूगल क्रोम पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आकर के जब ये सारी चीज़ें डेटाबेस, कनेक्शन एंड पब्लिक HTML इन सब फाइलों को चेक करने के बाद आप जाकर के यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल पर URL बॉक्स में अपने डोमेन का नाम। सपोज दैट जैसे आपने लिया हुआ है abc.com एंड इसको आप हिट करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास एक लॉगिन पैनल खुल जाएगा। अब ये किसी की वेबसाइट ऑलरेडी पहले से है तो इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, अदरवाइज आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा वर्डप्रेस की, जो हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। आपसे डेटाबेस नेम पूछता है, जो डेटाबेस नेम आपने अभी बनाया था, डेटाबेस का यूजर पूछता है, पासवर्ड पूछता है एंड उसमें और कुछ चीज़ें आपको सबमिट नहीं करनी। देन नेक्स्ट आप उसको सबमिट करोगे तो प्रीवियस वीडियो का जो लास्ट सेक्शन है उसमें से आप उसको देख सकते हो और आपका वेबसाइट बिल्कुल एकदम चलने के लिए रेडी हो जाएगा। यूजर भी उसको विजिबल, यूजर्स को भी विजिबल हो पाएगा एंड सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ओके, तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कुछ आपको इसमें क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।